नमस्कार दोस्तों, चलो आज देखते हैं एक्सपेंशन वाल बदलने के लिए। तो जैसे देखो कि हमारा एक्सपेंशन वाल ख़राब हो गया था, तो इसको बदल रहे हैं। तो इसको हम टाँका सारे खोल लेंगे, लेकिन लगाने में क्या सावधानी रखना है। कई लोग एक्सपेंशन वाल लगाते कहते हैं हमारी फिर से कूलिंग नहीं आई या हमारी समस्या फिर से हो गया। तो लगाने टाइम हम क्या गलती करते हैं या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारा एक ही बार में एक्सपेंशन वाल प्रॉपर काम करने लग जाए। ठीक है, तो देखोगे जो एक्सपेंशन वाल है तो इसमें जो रॉड यूज होता है, देखो जो एक्सपेंशन वाल है ना, देखो इसमें जो रॉड दिख रहा है ना, ये सिल्वर रॉड है। अब सिल्वर रॉड क्या होता है, तो सिल्वर रॉड दो में आता है, एक 35% आता है, एक 42% आता है। तो देखो ये जो होता है हमारी कॉपर की नॉर्मल रॉड होती है, जिसमें 2% सिल्वर होता है, ये कॉपर की नॉर्मल रॉड होती है। एक देखो उसके साथ ही हमारे पास ये रॉड है, ठीक है। ये देखो पतली भी है सबसे, इसके मुकाबले देखोगे तो पतली भी है। ये होती है सिल्वर रॉड। ये सिल्वर रॉड क्या है कि लचकदार है पूरी, देखो ऐसे घूम जाएगी, टूटेगी नहीं। पहली बात जो इसकी पहचान है, ये देखो पूरी लचकदार है, घूम जाती है। और ये 42% सिल्वर रॉड है, ठीक है। इसके साथ हम यूज करते हैं फ्लक्स। इसके साथ फ्लक्स पाउडर का यूज़ किया जाता है ब्रिजिंग के लिए। जो फ्लक्स है ना, तो इसका फ्लक्स लगाने का रीजन सिल्वर के साथ इसलिए है कि एक तो ये कार्बन नहीं आने देगा, और जब इसका फ्लक्स लगाते हैं ना, तो फ्लक्स का कम हीट में बहुत ही अच्छे तरह से इसमें टाँका लग जाता है। तो इसमें जब भी हम एक्सपेंशन वाल बदले तो उसके लिए क्या करना है, देखो इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लेना है, ठीक है। जैसे ट्रे हमारे पास कॉटन का कपड़ा, ऐसे एकदम प्योर कॉटन है, ऐसे कॉटन का कपड़ा ज़रूर ले लेना है। और इस तरह से पानी में भिगा के रखना है कॉटन कपड़ा। और थोड़ा सा रेगमार जो इसके ये पॉलिश हुआ है ना, यहाँ पे स्टील की जो पॉलिश है, इसको पॉलिश को हल्का हल्का साफ कर लेना है। और कॉटन का कपड़ा यहाँ पूरी तरह से लपेट लेना है अच्छे से, कॉटन का कपड़ा लपेट के। और इसको अगर देखो इस रॉड से करोगे, नॉर्मल कॉपर की रॉड से करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो इसका जो इस अंदर का प्लंजर है वो काम नहीं करेगा, हीट हो जाएगा, तो फिर से आपको सेम वैसी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सिल्वर के रॉड से करोगे तो देखोगे बहुत ही नॉर्मल टाँका में ये टाँका लग जाएगा, और थोड़ी भी इसके अंदर हीट की नहीं पहुंच पाएगा, तो ये फिर प्रॉपर काम करेगा। तो इसलिए जब भी इसमें एक्सपेंशन वाल बदलने की बारी आए, या आप भी लगा होगा उसमें भी देख सकते हो, तो सब में सिल्वर की एक्सपेंशन वाल लगाया जाता है, ठीक है। जो इसमें अभी 847 में मॉडल यूज हो रहा है, तो 068U1939 का ये मॉडल एक्सपेंशन वाल का अभी यूज हो रहा है, तो हम इसमें ये लगा रहे हैं। तो इसके साथ हम फ्लक्स यूज करेंगे, सिल्वर की रॉड यूज करेंगे, और हम ये कपड़ा यूज़ करके, तो जिससे क्या है अच्छी तरह से टाँका लग पाएगा। तो अभी करके आपको दिखाते भी हैं। देखो ये एक्सपेंशन वाल को ऐसे ले लेना है, ऐसे कपड़ा लेके थोड़ा निचोड़ लेना है, और इस तरह से इसको कपड़ा लेके जो इसके ऊपरी भाग है ये वाली, इस वाले भाग को अच्छे से इसको कवर कर देना है, जिससे कि ये यहाँ का हीट अंदर ना पहुँच पाए। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, बहुत हल्का प्लंजर, देखो वो हीट हो जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रबड़ गैस्केट है। तो इसके लिए प्रॉपर हम इसको कॉटन के कपड़ा से पहले इसको अच्छे तरह से बांध लेंगे, जिससे कि इसमें हीट ना पहुंच पाए। तो हम बांध के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से कॉटन का कपड़ा मतलब भीगा लेके पूरा इसको अच्छे तरह से बांध देना है कि इसके अंदर हीट बहुत कम पहुंच पाए, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कॉटन कपड़ा लेके चारों तरफ से देखो इसको बांध दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है कि एक्सपेंशन वाल लगाओगे फिर काम नहीं करेगा। और सिल्वर रॉड का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो देखो इस तरह से हमने अब इसको चारों तरफ से कपड़े से बांध दिया है। अब इसमें बहुत कम हीट पहुंचेगा, और हम कोशिश भी करेंगे कि इसके अंदर हीट ना पहुंचे, तब जाके एक्सपेंशन वाल हमारा प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल हमारा हमेशा ही दिक्कत करता है। कई बार लोग देखोगे 2-2, 3-3 बार एक्सपेंशन वाल बदलते हैं, फिर कहते हैं हमारा एक्सपेंशन वाल काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें। उनको यही सलाह है कि एक्सपेंशन वाल को अच्छे से कपड़े से बांधो, और इसको देखो इस तरह से फ्लक्स को ले लेना है। फ्लक्स को क्या लिक्विड बना लेना है। फ्लक्स को थोड़ा सा ऐसे कर लो, गीला कर लो, गीला कर लोगे ना तो ये लिक्विड जैसा बन जाएगा। तो इसको मिलाओगे तो ये गीला हो जाएगा। तो फ्लक्स को आराम से इस तरह से हल्का पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, और गीला कर दो। जब इसको फ्लक्स को गीला कर दोगे, देखो ये पूरा एक तरह से लिक्विड जैसा बन गया है फ्लक्स, ठीक है। अपने हिसाब से ज़्यादा गीला करने का आवश्यकता नहीं है, हल्का ही टाइट रखो, ये गीला होके हो गया है, ठीक है। सिरा हमने इसको अंदर कर दिया है, ठीक है। जितना हम अंदर कभी हल्का बाद में ठोक लेंगे। और इसको ये फ्लक्स को लेना है पाउडर, और इसके साइड से
फ्लक्स को चाहो तो पहले लगा दो या बाद में भी लगा दो, फ्लक्स को चारों तरफ से इसको लगा के रखो, ठीक है। अब इसमें देखना सिल्वर के हम टाका मारेंगे तो कितना फाइन टाका होगा, कितने आराम से इसमें जाएगा, तो ठीक है। इस तरह से हमने लगा के रख लिया। अब इसको हम ब्रेजिंग करेंगे, तो हल्का सा हम हीट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। पहले पाइप को हीट कर लेंगे, तो रॉड को हम थोड़ा सा क्या करें, रॉड को इसे मोड़ लेंगे, सिल्वर का रॉड है, और इसके अंदर देखो थोड़ी सी फ्लक्स हम रॉड पे भी लगा लेंगे, ठीक है। हीट करके रॉड पे भी थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेंगे। अब देखो हल्का सा हीट करके जैसे ही हल्का टाका मारेंगे वैसे ही देखना ये एकदम टाका लग जाएगा, कहीं भी कोई हीट नहीं जाएगा। पाइप को हम गर्म करेंगे, ना कि एक्सपेंशन वाल को, ठीक है। पाइप के एरिया को हम गर्म करेंगे जब यहाँ देखो फ्लक्स लगाने से और सिल्वर के रॉड यूज करने से ही है कि देखो अब ये लमसम हीट हो गया है। जैसे हम इस पर हल्का सा टाका लगाएंगे, देखो टाका इसमें ना देखो चांदी की तरह देखो घूम रहा है ना। अब एक तरह से यहाँ से घुमाएंगे, ये देखो, ये देख रहे हो, घुमा घुमा, ये देखो पूरा ये सिल्वर का ये फायदा हो, देखो कहीं से भी एकदम प्योर ये देखो टांका लग गया, ठीक है। अब इसको अंदर करो। अब देखो टांका अभी हमने इसको धो दिया है, ठंडा कर दिया थोड़ा सा, देखो इसको ठंडा कर देते हैं। इसको ठंडा इसलिए करना क्योंकि अंदर खराब। अब देखो पूरी देख रहे हो, शाइनिंग देख रहे हो पूरी, देखो ये शाइनिंग के साथ कहीं भी रॉड या एक भी टांका इधर उधर नहीं हुआ, देख रहे हो पूरा। तो इसलिए जब सिल्वर की रॉड यूज करोगे तो आपकी अच्छी ब्रीजिंग होगी। अगर कॉपर का रॉड यूज करोगे इसके साथ, क्योंकि ये मेटल अलग है, ठीक है, ये मेटल है और ये कॉपर है और ये स्टील है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है ना कि दिक्कत होता है। तो सिल्वर का रॉड यूज करो, देखो पूरा प्रॉपर हो गया। ऐसे ही हम 2 टाका और मारेंगे, एकदम लीकेज का भी कोई डर नहीं, कहीं से भी कोई हीट नहीं, देखो कहीं से भी कोई हीट नहीं, इसको अंदर नहीं पहुंचा है और प्रॉपर ये शाइनिंग के साथ आया हुआ है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, एक्सपेंशन वाल ऐसे ही चेंज करना है। अब देखो हमने एक्सपेंशन वाल को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। लाइट बंद करो तो अपना। अब देखो यहाँ पे क्या हमको फ्लक्स को, ये जो फ्लक्स हमने लिक्विड बनाया है उसको हल्का हल्का चारों तरफ से लगा देंगे। इससे क्या कि जैसे हीट करेंगे और क्योंकि जगह नहीं बचता नीचे, ठीक है। तो जैसे हीट करेंगे हल्का भी टाका दिखाएंगे ना तो देखना एकदम शाइनिंग के साथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने लगा दिया है, इस तरह से आपको फ्लक्स लगा देना है। लिया है। अब रॉड में क्या करेंगे, पहले ही फ्लक्स को ऑन किया था, फ्लक्स में हम लोग रॉड को गर्म करके पहले लगा लेंगे। रॉड में फ्लक्स को लपेट लिया, ठीक है। और पहले से दिखा दिया था, वहाँ हमने लगा दिया था। बत्ती थोड़ा बस। अब देखो इसको हल्का से पहले यहाँ से हीट करना है, हम कॉपर की साइड में हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने फ्लक्स पहले लगा रखा है, कॉपर साइड हल्का सा हीट करेंगे तो वैसे ही ये रॉड हमारा ना बहुत स्लोली काम करना चालू कर देगा। फ्लक्स लगाने से पता चल जाता है कि हमारा हीट हो गया है। तो देख रहे हैं, देखो ये रॉड हमारा, फिर थोड़ी सी फ्लक्स इसमें हम और लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको, क्योंकि हमने फ्लक्स लगा रखा है और सिल्वर रॉड हम पूरा नीचे से ऊपर तक यूज़ कर रहे हैं। मोड़ के इसके अंदर फ्लक्स के साथ ही करना है, क्योंकि रोड अगर बिना फ्लक्स की यूज़ करोगे ना सिल्वर वाली, इसकी खूब ये होती है कि गोल गोल होकर गिर जाएगा, ठीक है। ये वाली रोड गोल गोल होकर गिर जाएगी आपकी और टाका नहीं लगने देगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी सिल्वर का रॉड यूज़ करो तो उसको एक बार ज़रूर कर लो। अब देखो हमारा क्या इस साइड से, दोनों साइड से लग गया है। अब हल्का सा हमें डाउट है पीछे साइड में, तो रॉड को हमने गोल कर लिया है, क्योंकि रॉड हमारे पीछे साइड गोल होकर लग जाएगा आराम से। और ये हमारा पीछे साइड का भी एरिया क्लियर हो गया है। तो बिना फ्लक्स का इसको एकदम क्लियर हो गया है। उस वाले भाग को देखोगे अभी आपको हम दिखाएंगे करके, देखो देख रहे हो ये भी क्लियर हो गया है। इसके बाईपास वाले बाल को भी लगा दिया, हल्का से इसको हम ठोकने के लिए गर्म कर रहे हैं। अभी देखो चला गया। अब इसके ऊपर भी हम फ्लक्स का लेप पहले लगा लेंगे। ये जो फ्लक्स पाउडर है ना, इसकी लेप को हल्का हल्का लगा लो चारों तरफ से। इसकी लेप को लगा के रखोगे तो आराम से ये टाका लगेगा। लेप नहीं लगाओगे तो रॉड क्या है ना गोल गोल होकर गिर जाएगा। हमने लगा दिया फ्लक्स। अब देखो इसकी हीट को हल्का सा, इस पाइप को हीट करेंगे ना, इसकी जोर पे एकदम मस्त टाका लग जाएगा।
क्योंकि हमने इसमें फ्लक्स लगा रखा है पहले से। अब देखो ये देख रहे हो, फ्लक्स लगा रखा है। थोड़ी सी और एक बार हम फ्लक्स को यूज करेंगे। थोड़ा सा नीचे साइड हमें डाउट है, तो फ्लक्स को हमने यूज़ कर लिया है। अब देखो इसकी पाइप को थोड़ा सा हीट करेंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं पूरा साफ करके एक बार। ये हमने सब सिल्वर की रॉड लगाई, देख रहे हो, देखो कहीं भी चमक दिख रहा है, पूरी देखो शाइनिंग के साथ है, वहाँ भी देखो शाइनिंग के साथ है। और ख़ास बात देखो क्या है कि देखो कितना रॉड लगा, वो रॉड निकालो दूसरा, ये रॉड सीधा करो। अब ये देखो एक पूरा रॉड है, ठीक है, और ये रॉड लगा उसके साथ। मतलब समझो कि इतनी रॉड में ही पूरा एक एक्सपेंशन वाल कितना मुश्किल से समझो कि 6 इंच यूज हुआ है। इससे पूरा ये हमारा एक्सपेंशन वाल चेंज हो गया, देख रहे हो, इतनी सी रॉड में एक्सपेंशन, समझो कि इतनी सी रॉड में एक्सपेंशन वाल चेंज हो गया और पूरी शाइनिंग के साथ हुआ। और ये कहीं से भी हीट नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने इसमें कपड़ा पहले से बांध रखा था और फ्लक्स और सिल्वर रॉड का यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको एक्सपेंशन वाल बदलने टाइम जरूर कपड़ा जरूर बांध लेना है और सिल्वर का यूज़ करो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, मार्केट में मिल जाता है, सिल्वर रॉड बोलोगे तो मिल जाएगा मार्केट में। इस तरह से देखो, हो गया ना, कहीं से देखो पूरी शाइनिंग के साथ लगा हुआ है। अब देखो टाका पूरा लगा हुआ है, ठीक है, और हमने करीब 300 प्रेशर होल्ड कर दिया। ठीक है, देख रहे हो, 300 प्रेशर होल्ड कर दिया, कहीं से भी लीकेज नहीं। देखो ड्राई फिल्टर भी चेंज हुआ इसके, और एक्सपेंशन वाल देख रहे हो, एक ही बार में पूरा एक्सपेंशन वाल, कहीं से भी देखो कोई लीकेज का निशान नहीं है। ऊपर से नीचे तक देख लो, कहीं से भी लीकेज का निशान नहीं है, क्योंकि ये सिल्वर का ब्रीजिंग रॉड से लगा हुआ था। तो इस तरह से आप बदलोगे तो लीकेज भी नहीं होगा और प्रॉपर आपका टाका लगेगा और बढ़िया काम होगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में।